हेलो फ्रेंड्स, आज एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम लेकर आए हैं एग्ज़ाम एनालिसिस, जो सबसे सटीक और सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आज 6 नवंबर है और फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम हो गई है। तो बच्चे के द्वारा कुछ क्वेश्चन भेजे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले छः का तो हो गया, सेकंड शिफ्ट और 7-8 तारीख को है, तो आप इसे ज़रूर देकर जाएं। आपको इस क्वेश्चन को देखने से यह पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक क्वेश्चन बच्चों ने भेजा था रीजनिंग का, पूछा था कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैंकर को LFACBO लिखा जाता है, तो इसी भाषा में कॉन्फर को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, आप देख लीजिएगा कि कैसे बना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला आपके एग्जाम में पूछा था आज के फर्स्ट शिफ्ट में 6 नवंबर के, इंग्लिश का है, टू ब्रिंग वंस एग टू बे ए बैड मार्केट। फ्रेज पूछा है कि टू ब्रिंग वंस एग्स टू ए बैड मार्केट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है टू फेल इन वंस प्लान्स बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपुल फॉर हेल्प। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यह आपके द्वारा भेजा गया ही क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट हमारे जो हैं, उनका एग्ज़ाम आज था 6 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, उन्होंने यह हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। अगर आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है तो आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर से निकालें तो आप इस नंबर पे अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, ताकि जिन बच्चों का कल है या परसों है उन्हें कुछ आइडिया मिल जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ए पर्सन वर्शिप ओनली वन गॉड। ये पर्सन वर्शिप ओनली वन गॉड, तो यह मोनोथिस्ट होता है। यह भी फ्रेज से पूछा था। तो फ्रेज से यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो आप लोगों के द्वारा भेजा गया है। अब 2 क्वेश्चन थे कि नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन यह स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया प्रश्न है। अगला आपके एग्जाम में पूछा था इंट्रिकेट का एंटोनेम पूछा था। इंट्रिकेट का एंटोनेम पूछा था। ये क्या होता है आपका? यह होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंट्रिकेट का एंटोनेम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपके ऑप्शन के अनुसार आपने सही का निशान लगाए होंगे, क्योंकि इसका एंटोनेम बहुत सारे होते हैं। तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे थे। अब आपके ये ऑप्शन में थे कि नहीं, ये आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा। अगला पूछा था सिनोनिम वैलेडिक्शन। वैलेडिक्शन का सिनोनिम पूछा था, तो इसका राइट आंसर फेयरवेल हो जाएगा। फेयरवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था जीके का क्वेश्चन कि निम्न में से किस शासक ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की थी। तो यह जब हम लूसेंट बुक से MCQ क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें शुंग वंश के बारे में पढ़ाया था। तो यही है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे वह मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की थी। और यह क्वेश्चन हमने करवाए थे और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल गया। तो अगर आपका एग्जाम कल है या परसों है तो आप वह लूसेंट वाला सीरीज जरूर देखिएगा, क्योंकि आए दिन लूसेंट वाले सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में 1 ना 2 क्वेश्चन लूसेंट से जरूर पूछे गए हैं। यह बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि कोशिका के किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो कोशिका को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी काय हो जाएगा। गोल्जी काय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अभी हम 2 नवंबर को एक बायोलॉजी का सेशन लाए थे, उसमें यह क्वेश्चन करवाए थे। कोशिका के से संबंधित पूरा क्वेश्चन करवाए थे। उसमें हम बताए थे कि कोशिका के किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है, तो गोल्जी का। और आगे क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला पूछा था कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों द्वारा किस दर्रे का उपयोग किया जाता है। तो कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों द्वारा लिपु लेख दर्रा का उपयोग किया जाता है। तो लिपु लेख दर्रा इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? NCBC। तो इसका राइट आंसर भगवान लाल सहनी हो जाएगा। भगवान लाल सहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके क्वेश्चन पूछा था करंट से था कि 3 मार्च 2019 को केंद्र सरकार ने किस शहर में दिव्यांगों के लिए किद्रा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह ग्वालियर था जो दिव्यांगों के लिए खेल का केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो देखिए यह करंट अफेयर्स मार्च से ही पूछा है।
मार्च से ही यह करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर पिछले 6 महीना का हम करवा लिए हैं। आप वहां से देख लीजिए पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स, आप एक ही वीडियो में रिवाइज कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बद्रीनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून हो जाएगा, क्योंकि राज्य राजधानी से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इसका राजधानी याद रखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 1 अप्रैल 2019 को भारतीय थल सेना द्वारा रिकॉर्ड समय में लेह लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी के ऊपर सबसे लंबा झूलता पुल बनाया गया। इस पुल का नाम क्या था? तो यह मैत्री था। देख लीजिए मार्च और अप्रैल से 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, और ये आप ही के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। यह हम अपने से नहीं बता रहे हैं, यह आप ही ने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा था, वही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर मैत्री हो जाएगा। अगला पूछा गया था बोरियम क्लोराइड से संबंधित कुछ प्रश्न था। बोरियम क्लोराइड से कुछ संबंधित प्रश्न था, तो आप इसे देख लीजिएगा, इससे भी कुछ संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा था कंप्यूटर से कि कंप्यूटर संचालन में फिशिंग का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर संचालन में फिशिंग का अर्थ संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का प्रयास है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाता, आप अपने ऑप्शन के अनुसार लगाए होंगे। अगला पूछा था मुगल साम्राज्य से कि मुगल सम्राट ने शाह आलम की उपाधि किस धारण की थी। किस मुगल सम्राट ने शाह आलम की उपाधि धारण की थी? तो बहादुर शाह जो था वह शाह आलम की उपाधि धारण किया था। अगला आपके क्वेश्चन पूछा था सौरमंडल से कि आर्यभट्ट के ग्रहीय गतियों के मंडल को क्या कहते हैं। तो सूर्य केंद्रीय मॉडल कहते हैं, सूर्य केंद्रीय मॉडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की उपस्थिति की खोज किसने की। तो जेम्स चैडविक। इसका ट्रिक बताया है ईटा पर नाच। ईटा पर नाच मतलब न्यूट्रॉनों की उपस्थिति जेम्स चैडविक ने की। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो आपके द्वारा भेजे गए थे। इतने ही प्रश्न हमारे पास अभी तक पहुंच पाए हैं। जैसे ही और प्रश्न आपके द्वारा भेजा जाता है तो हम उसका एनालिसिस करवा देंगे। और आपको कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप इस नंबर पे, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न को सेंड कर दीजिए ताकि हम उसका एनालिसिस करवा सके। तो आपका अगर एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है तो आप बेफिक्र जाइए और जो डिप्रेशन है उसको छोड़ दीजिए। और आपका एग्ज़ाम जब भी ख़त्म हो जाए तो आप इस नंबर पे अपने क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा ताकि थर्ड शिफ्ट वाले को कुछ हेल्प मिल जाए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड, आपके दोस्त जो भी एग्ज़ाम सेंटर पर है उनके पास पहुँचे और वह अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और कुछ बच्चे ने बताया था कि प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था, एवरेज से एक क्वेश्चन था। रागा की बात कर रहे हैं, हम वाई ग्रुप के लिए रागा की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था, एवरेज से एक क्वेश्चन था, फिर से रेशियो और प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन था, और वर्क क्षमता क्वेश्चन आता है कि 4 आदमी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो उससे एक क्वेश्चन था। तो आप रागा के लिए जो भी बेसिक मैथ है वह मजबूत कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और अभी तक हमारे पास इतना ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन छूट गया हो इसमें और आप जानते हैं तो आप इसको इस नंबर पर सेंड कीजिए ताकि हम उसका एनालिसिस करवा सकें। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहिए।